नमस्कार, न्यू इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। अपने शहद से भी मीठे दोस्त, हिमालय से भी ऊंचे दोस्त और समंदर से भी गहरे दोस्त चीन से भी पाकिस्तान के संबंध अब पटरी से उतरते दिख रहे हैं। मैं ऐसा यूं ही नहीं कह रहा हूं, इसके पीछे कई कारण हैं और वो कारण मैं आपको बताऊंगा। बड़ी खबर यह है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस साल के अंत में पाकिस्तान का दौरा करना था और उसके लिए पाकिस्तान पलक पावड़े बिछाकर तैयार था और उसके लिए व्यापक पैमाने पर पाकिस्तान में तैयारियां चल रही थी। प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार हो रही थी, लेकिन अचानक ये दौरा रद्द कर दिया गया। इसके पीछे कारण कोरोना वायरस का संक्रमण बताया जा रहा है और शी जिनपिंग एहतियात के तौर पर पाकिस्तान अभी नहीं आ सकते, ऐसा कहा गया है। लेकिन ये बात गले नहीं उतरती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात दरअसल कुछ और है। बात यह है कि पाकिस्तान में जिस आर्मी के जनरल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिस पर विदेशों में अपनी संपत्तियां बनाने का आरोप है, जिस पर करप्शन के भारी इल्जामात लगे हैं, एक वेबसाइट ने जिसका खुलासा किया है, पाकिस्तान के एक पत्रकार अहमद नूरानी ने इसका खुलासा किया है। उसके बाद वो जनरल बैकफुट पर है और उसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का सलाहकार भी हुआ करता था, लेकिन शुक्रवार को उसने बढ़ते दबाव के बाद इस्तीफा दे दिया। अब यही शख्स, जिसका नाम आसिम सलीम बाजवा है, ये सीपैक अथॉरिटी का चेयरमैन है और सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन के रहते इसने करोड़ों अरबों रुपए बनाए और चीन को ये बात मालूम है। चीन चाहता था इस काम में तेजी आए, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर खच्चर फंसा दिया और उस पर अमेरिका का भी दबाव है कि सीपैक पर काम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अब पाकिस्तान क्या करे? तो एक तो ये केस, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार का आरोप है, क्योंकि मामला सीपैक से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए चीन इससे चिंतित है, फिक्रमंद है। दूसरा कारण यह है कि जिस तरह से चीन ने ईरान में $400 अरब के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है, उससे भी कहीं न कहीं पाकिस्तान में इस तरह की प्रतिक्रिया थी कि चीन ने हमारे यहाँ क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उसने ईरान में जाकर क्यों कर दिया। और ये बात भी चीन को अच्छी नहीं लगी। ये भी अच्छा नहीं लगा कि ईरान में चीन ने $400 अरब का इन्वेस्टमेंट किया है, और क्योंकि सऊदी अरब ईरान का दुश्मन है और पाकिस्तान की जो विदेश नीति है वो बड़ी ढुलमुल है। सऊदी अरब से जैसे पाकिस्तान के संबंध खराब हुए हैं, उन्होंने अपना कर्जा वापस मांगा है और उन्होंने रिश्ते खत्म करने की बात कही है। उसके बाद से चीन को ये लगने लगा है कि जिस देश ने इनकी आड़े वक्त इतनी मदद की, वो जब इसके ना हो सके तो हमारे क्या हो सकते हैं। तो ये बात भी चीन के समझ में आ गई है। दूसरा ये है, एक बात और है, वो ये है कि अभी मिस्र की राजधानी काहिरा में पाकिस्तान की एक अधिकारी जो कि बिजनेस से जुड़ी हुई हैं, जिनका नाम है सिद्रा हक, उनकी एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। सिद्रा हक वहाँ मिस्र की राजधानी काहिरा में ताइवान ट्रेड सेंटर के आगे ताइवान के अधिकारी माइकल येन के साथ फोटो में नजर आई। मतलब जो देश चीन का दुश्मन है, ताइवान चीन का दुश्मन है और ताइवान से चीन की ठनी हुई है बुरी तरह से, बहुत हालात तनावपूर्ण है, उस देश के एक अधिकारी के साथ पाकिस्तान की इस अधिकारी का फोटो खिंचवाना, ये चीन को बहुत नागवार गुजरा है। हालांकि बाद में इस फोटो को सोशल मीडिया से हटा लिया गया, उन्होंने खुद हटा दिया, क्योंकि चीन का दबाव पड़ा होगा, हो सकता है शिकायत की हो, तो पाकिस्तान से चीन ने एतराज किया हो तो ये फोटो हटाई गई। इससे चीन का शक और बढ़ गया है, क्योंकि चीन ये कहता है कि हमारी वन चाइना पॉलिसी है, यानी कि जो देश हमारे साथ रिश्ते रखेगा वो ताइवान को मान्यता नहीं देगा किसी भी सूरत में। अगर वो ताइवान की ओर झुकता है तो हमारे लिए वो एक तरह से दुश्मन है। तो पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं चीन के बोझ तले दबते हुए ऐसा सोचा होगा कि काश हम ताइवान से भी अपने संबंध सुधार लें, उनके साथ भी ट्रेड थोड़ा बढ़ाएं, कुछ करें। लेकिन ये खुलासा हुआ, ये जब भंडाफोड़ हुआ तो चीन के खान खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हमारे दुश्मन के साथ आप फोटो खिंचवा रहे हैं,
ये तो ठीक नहीं है। तो चीन यहाँ से ये बात समझ गया कि पाकिस्तान दरअसल किसी का भी सगा नहीं है। वो अमेरिका से अरबों डॉलर लेता था, लेकिन अमेरिका के लिए वो लड़ाइयाँ लड़ता था, मुफ्त में कुछ नहीं करता था। और हमसे वो कर्जा ले रहा है, सऊदी अरब का कर्जा चुकाने के लिए वो हमसे कर्जा ले रहा है, और वो ताइवान से भी दोस्ती बढ़ा रहा है। और सीपैक अथॉरिटी का जो चेयरमैन है उसने करोड़ों रुपए का घपला किया है पाकिस्तान में, जिससे वहाँ काम रुक गया है। जैसा कि पिछले दिनों एक बात और है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी बीजिंग गए थे, तो वहाँ उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए कांस्टेबल लेवल का एक कर्मचारी आया, हेड कांस्टेबल लेवल का। इससे बड़ी बेइज्जती हुई, बहुत ये खबर बहुत फैली, पाकिस्तान में भी फैली। तो वहाँ चीन ने ये आपत्ति दर्ज कराई सीपैक का नाम लेकर कि आपके दो पूर्व जो राजनेता हैं जो विपक्ष में हैं इस समय, एक का नाम है एहसन इकबाल और एक शाहिद खकान अब्बासी, आपने तो इन लोगों के खिलाफ केस बनाया और उस पर यह कहा कि इन्होंने दरअसल सीपैक के लिए हमसे रिश्वत ली। यानी पाकिस्तान के इन राजनेताओं पर चीन से रिश्वत लेने का आरोप लगा। तो चीन इससे भी बहुत सख्त नाराज है। चीन ये चाहता था कि काम बढ़े, लेकिन लगातार पच्चर पे पच्चर फंस रहे हैं और चीन का माथा ठनका है। तो मैं इस बात को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शी जिनपिंग का ये पाकिस्तान का जो दौरा होने वाला था इस्लामाबाद का इस साल के अंत में, ये यूं ही रद्द नहीं हुआ है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, ये बहुत सारे कारण हैं। तो एक तरह से पाकिस्तान अब अपने सबसे जिगरी दोस्त, जिसकी दोस्ती की वो कस्में खाया करता है, जिसकी दोस्ती की इमरान खान कस्में खाया करते हैं, वो उसका भी अपना सगा नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नमस्कार।